हे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल कॉमिक यूनिवर्स पे। और आज मैं लाया हूँ सिल्वर सर्फर ब्लैक, जो कि अलग ही सीरीज है। लेकिन इस सीरीज में हम सिल्वर सर्फर और नल के कनेक्शन के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस सीरीज में कुल मिलाकर 5 चैप्टर्स है और आज हम इसका पहला चैप्टर जानेंगे। दोस्तों, सीरीज की स्टोरी लिखी गई है टॉनी कैट्स ने, जो कि जाने जाते हैं किंग इन ब्लैक और हाउस ऑफ एक्स की सीरीज के लिए। दोस्तों, इससे पहले कि मैं एपिसोड को स्टार्ट करूं, मैं इसकी बैक स्टोरी बताना चाहता हूं। दरअसल में थैनोस की मौत हो चुकी है और कॉस्मोस में बड़े से बड़ा योद्धा वहां आया था उसकी आखिरी रीडिंग के लिए। लेकिन अफसोस वहां ब्लैक ऑर्डर पहुंच जाती है और वहां पर एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। और इसी बीच ब्लैक ऑर्डर एक ब्लैक होल खोल देती है, जिसमें वहां पर खड़े सारे हीरोज ब्लैक होल में फंस जाते हैं। लेकिन हमारा सिल्वर सर्फर उन्हें बाहर निकालता है, लेकिन अफसोस वो खुद उस ब्लैक होल में फंस जाता है। अब आगे। कहानी की शुरुआत में हम सिल्वर सर्फर को देखते हैं, जो कहता है, मैं हूँ नॉरिन रेड, जेनला का बेटा। मैं कई नामों से जाना जाता हूँ। किसी के लिए मैं घने अंधेरे में उजाले की किरण हूँ, तो किसी मासूमों का रखवाला, तो किसी भटके हुए का मार्ग रक्षक। मैं किसी का दोस्त हूँ तो किसी का प्रेमी, तो किसी के लिए मसीहा। और पूरे के पूरे ब्रह्मांड में मैं एक ही नाम से जाना जाता हूँ, और वो है सिल्वर सर्फर, अंतरिक्ष का प्रहरी, गैलेक्टस का सेवक। पर मैं इसके अलावा एक और नाम से भी जाना चाहता हूँ, वो नाम जिसे लिए परसों बीत गए, और वो नाम है मौत। क्योंकि एक समय था जब गैलेक्टस प्लैनेट्स को खाया करता था अपनी भूख मिटाने के लिए, और मैं उसे ऐसा करते हुए देखता था। मुझे उन प्लैनेट्स के लोगों की चीखें सुनाई देती थी, लेकिन फिर भी मैं चुप रहता था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है और मैं पहले जैसा नहीं हूँ। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि सिल्वर सर्फर के साथ कुछ हीरोज ब्लैक होल में खींचे चले गए थे। तभी सिल्वर सर्फर कहता है, नहीं, मैं अंधेरे का गुलाम नहीं बन सकता। तभी सिल्वर सर्फर बेटा रे बिल से कहता है कि वो अपनी स्टॉर्म ब्रेकर के जरिए बाहर निकले और बाकी सारे हीरोज को कॉस्मिक कोस्टार्डर की चेन से बांधकर स्टॉर्म ब्रेकर से बांध देता है और सारे हीरोज को बाहर निकालता है। तभी हम सिल्वर सर्फर की आवाज सुनाई देती है, थानोस मर चुका है और मैं उसके लिए यहाँ आया था। लेकिन ब्लैक ऑर्डर ने हम सबको ब्लैक होल में फंसा दिया और थैनोस के शरीर को ले गए। मैं जानता नहीं कि वे लोग उसके बॉडी के साथ क्या करने वाले हैं, लेकिन अब वो मेरे पहुंच से बहुत दूर है और अब मैं सिर्फ यहाँ खुद को और अपने दोस्तों को बचाने की सोच रहा हूँ। बेटा रेबल ब्लैक होल से बाहर निकलता है और उसके पीछे बाकी हीरोज भी निकलते हैं, और उन्हें निकालने के लिए सिल्वर सर्फर अपनी पूरी ताकत लगाता है और उन्हें बाहर निकालता है और खुद ब्लैक होल में फंस जाता है। सिल्वर सर्फर ब्लैक होल की गहराई में और फंस रहा था और कहता है, अब मुझ में ताकत नहीं है, मैं कमजोर पड़ रहा हूँ और मैं धीरे धीरे अंधेरे की ओर बढ़ रहा हूँ। वो अंधेरा मुझे खाए जा रहा है और मैं उसमें गुम हो रहा हूँ। सालों से मैं गिरते जा रहा हूँ और यहाँ मैं किसी जिंदा चीज को भी देख पा रहा हूँ, पर मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। ये कहकर सिल्वर सर्फर अपनी बची हुई ताकत लगाता है और वहां से बाहर निकलता है और देखता है कि वो किसी और ही प्लैनेट पर पहुंच गया था, जो बहुत ही अजीब और वीरान था। सिल्वर सर्फर पूरी तरह कमजोर हो चुका था और वो देखता है कि उसके सामने एक बड़ा सा काला सा दरवाजा था, जिसके 3 रखवाले थे। एक के पास शाही दंड था, तो दूसरे के पास तलवार और तीसरा जिसके बाजुओं की जगह पर हथौड़े थे। सिल्वर सर्फर उन्हें देखता है और कहता है, प्लीज मेरी मदद करो, मैं हूँ सिल्वर सर्फर और मैं यहाँ कोई लड़ाई नहीं चाहता हूँ। क्या तुम्हारा कोई मालिक है? जिस पर वे लोग अपनी भाषा में कुछ कहते हैं, जो भाषा सिल्वर सर्फर को समझ आ रही थी, और वो समझ जाता है कि वो कह रहे थे उनका मालिक ही भगवान है।
लेकिन तभी एक गार्ड अपने हथौड़े से सिल्वर सफर पर अटैक करता है, लेकिन सिल्वर सफर उनसे खुद को बचाता है और देखता है कि वो तीनों गार्ड्स उस पर अटैक करते हैं और सिल्वर सफर उनसे लड़ने लगता है और अपने बोर्ड को बुलाकर निकलने लगता है। लेकिन तभी एक गार्ड पीछे से उस पर हमला करता है और सिल्वर सफर अपने बोर्ड से अलग हो जाता है। सिल्वर सफर नीचे गिरने के बाद फिर से कहने लगता है कि वो लड़ना नहीं चाहता है, लेकिन तभी वो गार्ड जमीन से हाथ बनाता है और तभी सिल्वर सफर कहता है कि ये लोगों को लग रहा है कि मैं हार गया हूँ, लेकिन ये गलत है। और ये कहते ही सिल्वर सफर अपने बोर्ड को बुलाता है और वहां से निकलता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो एक सिम्बियोट में फंस चुका है और वो उसमें डूबने लगता है। अब सिल्वर सफर के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो मिनिएचर स्टार का पावर इस्तेमाल कर उन सिम्बियोट्स को जला देता है और फिर देखता है कि अब उस प्लेनेट से सिम्बियोट हट चुका था और चारों ओर हरियाली ही थी। लेकिन तब सिल्वर सफर देखता है कि उसका हाथ अब काला पड़ चुका था। तभी वो देखता है कि वो तीनों गार्ड्स पर से सिम्बियोट हट चुका था और उसे पता चलता है कि वो गॉडेस है किसी अनजान नस्ल के। लेकिन तभी सिल्वर सफर का ध्यान उस दरवाजे पर जाता है और वो उस दरवाजे की ओर जाता है, लेकिन तभी एक हाथ बाहर आता है और सिल्वर सफर का गला पकड़ लेता है और उसे अंदर खींचने लगता है। लेकिन यहाँ ये रिवील होता है कि वो शख्स कोई और नहीं, नल है, जो अपनी नेक्रो स्वॉर्ड लेकर खड़ा था और सिल्वर सफर से कहता है, मैं हूं नल और तुम मुझे भगवान कह सकते हो। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। अब आगे क्या होगा यह हम इसके पार्ट 2 में जानेंगे। तो ये था आज का एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉमिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लो, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको यहाँ खींच सके। और ज़्यादा कनेक्टेड होने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं कुछ डब वीडियोस भी लाता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।